प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 की तैयारी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, आप भी लेना चाहते हो साथियों पहली ही बारी में सिलेक्शन, तो क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। जी हाँ, कैसे हार जाऊं इन तकलीफों के सामने, मेरी तरक्की की आस में मेरी माँ कब से आस लगाए बैठी है, कब से आस लगाए बैठी है। तो आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन है साथियों कि राजस्थान का बनारस किसे कहते हैं? मचकुंड को, पुष्कर को, नाथद्वारा को या अलवर को? राजस्थान का बनारस जो है ना, यह हमें पुष्कर को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों? पुष्कर को कहते हैं। तो पुष्कर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तनोट माता का मंदिर कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, भरतपुर में? तनोट माता का जो मंदिर है यह तो साथियों आपका कहाँ पर है? जैसलमेर में है। कहाँ पर है? जैसलमेर में है। तनोट माता को साथियों थार की वैष्णो देवी भी हमें कहते हैं। बीएसएफ, जी हाँ, बीएसएफ के जो जवान हैं ये साथियों इनकी पूजा अर्चना करते हैं। इस कारण जवानों की देवी भी तनोट माता को कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? गायत्री देवी, तारा भंडारी, सुमित्रा सिंह, मीरा कुमार? तो राजस्थान की प्रथम महिला विधानसभा जो अध्यक्ष है यह तो साथियों कौन थी? सुमित्रा सिंह थी। तो सुमित्रा सिंह ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लाडलो कि लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? योगी बालीनाथ, गोरखनाथ, जालंधर सिंह, रामानंद? लोक देवता रामदेव जी के गुरु की बात करें ना हमें, तो यह आपके योगी बालीनाथ थे साथियों। तो योगी बालीनाथ ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? 2 बार, 3 बार, 4 बार या फिर 5 बार? कितनी बार लगाया गया है साथियों? तो यह आपका 4 बार लगाया गया है। कब कब लगा है? तो 1967 में साथियों पहली बार लगा था, 1977 में दूसरी बार लगा था, 1980 में तीसरी बार लगा था और 1992 के अंदर आपका चौथी बार लगा था। तो ये साथियों आपको ध्यान में भी रखना है। और आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि सर्वाधिक समय के लिए आपका राष्ट्रपति शासन कब लगा? तो ये साथियों 1992 में लगा था, लगभग 1 साल के लिए। कितने साल के लिए साथियों? लगभग 1 साल के लिए। और सबसे कम समय के लिए कौन सा राष्ट्रपति शासन लगा? तो साथियों जो प्रथम 1967 में लगा था ना, ये सबसे कम समय के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों कि अनारकली की बावड़ी कहाँ स्थित है? बूंदी में, अजमेर में, जयपुर में, जोधपुर में? अनारकली की बावड़ी की बात करें ना साथियों हम, तो अनारकली की बावड़ी तो आपकी कहाँ पर है? यह आपकी बूंदी में है साथियों। तो बूंदी ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। रम्मत नाटक किस क्षेत्र से संबंधित है? हाड़ौती, बीकानेर और जैसलमेर, मेवाड़, शेखावाटी? रम्मत नाटक की बात करें ना हम साथियों, तो यह आपका बीकानेर और जैसलमेर से क्या है? संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर साथियों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी? 1946 से, 1949 से, 1962 से, 1976 से? तो जो संभागीय व्यवस्था है साथियों इसकी राजस्थान में शुरुआत की बात हो रही है वो, तो आपको ध्यान में रखना है 1949 से हो गई थी। तो 1949 ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट कौन सा है साथियों? जैसलमेर दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। तो दूसरा सबसे ऊंचा लिविंग फोर्ट की बात करें ना साथियों हम, तो यह आपका कौन सा है? बिल्कुल सही बता रहे हो, ये जैसलमेर दुर्ग है। और सबसे आपका हम बात करें एक नंबर पर कौन सा है, तो एक नंबर पर चित्तौड़गढ़ है और 2 नंबर पर अपना जैसलमेर है। यहाँ पर सबसे ऊंचे की जगह साथियों आपका सबसे बड़ा भी आ सकता है। बिल्कुल। जैन कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? जी हाँ, राजसमंद में, अजमेर में, उदयपुर में, चित्तौड़गढ़ में। तो यह आपका कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर साथियों। जी हाँ, ये आपका कीर्ति स्तंभ, आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि कीर्ति स्तंभ कौन से धर्म से जुड़ा हुआ है, तो ये जैन धर्म से आपका जुड़ा हुआ है, जो कहाँ पर है? अपना चित्तौड़गढ़ के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ स्थित है? महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम है? चेतक है। और साथियों इनके हाथी का क्या नाम था? तो राज आपका राम प्रसाद। जी हाँ, राम प्रसाद जो है ये इनके हाथी का नाम देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि घोड़े चेतक का स्मारक कहाँ है? नाथद्वारा में, कांकरली में, बलीचा गांव में, खानवा में। तो ये साथियों आपका बलीचा गांव, ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर इनके घोड़े चेतक का स्मारक बना हुआ है। कल्याण जी का मंदिर कहाँ स्थित है साथियों? टोंक में, अजमेर में, जयपुर में या फिर जोधपुर में? कल्याण जी का जो मंदिर है यह तो साथियों आपका कहाँ पर है? यह आपका टोंक में है। तो टोंक ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में सर्वप्रथम सती प्रथा पर रोक कहाँ लगी थी? कोटा में, जयपुर में, अजमेर में, बूंदी में? जी हाँ, सर्वप्रथम सती प्रथा पर जो रोक है यह साथियों अपने बूंदी में लगी थी। तो बूंदी ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? जमनालाल बजाज, भोगीलाल पंड्या, गोकुल भाई भट्ट, भंवरलाल सराफ है। तो मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की बात करें साथियों हम, तो यह आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। यह तो साथियों बिल्कुल भंवरलाल सराफ की अध्यक्षता में हुई थी। तो भंवरलाल सराफ ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। पिछवाई पेंटिंग किस शैली से संबंधित है? नाथद्वारा शैली, देवगढ़ शैली, किशनगढ़ शैली, जयपुर शैली? पिछवाई पेंटिंग की बात करें ना साथियों हम, तो यह आपकी नाथद्वारा शैली से क्या है? संबंधित है, जुड़ी हुई है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राउत भाटा बांध किस जिले में स्थित है? तो ये आपका कहाँ पर है साथियों? ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आचार्य तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ? नागौर में, अजमेर में, भरतपुर में या भीलवाड़ा में? आचार्य तुलसीदास की बात करें ना हम, तो यह साथियों ध्यान में रखना है, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? नागौर में हुआ था। तो नागौर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का प्रथम हेरिटेज होटल कौन सा है? लालगढ़ पैलेस बीकानेर, सामोद पैलेस जयपुर, अजीत भवन जोधपुर, सारस पैलेस भरतपुर? जी हाँ, राजस्थान का प्रथम जो हेरिटेज होटल है ना, यह आपका अजीत भवन जोधपुर है। तो अजीत भवन जोधपुर ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महामंदिर किस जिले में स्थित है? जयपुर में, जोधपुर में, अजमेर में या उदयपुर में? महामंदिर की बात करें ना साथियों हम, तो ये कहाँ पर आपका? तो ये आपका जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। मोहनोत नैनसी किस शासक के दरबारी मंत्री थे साथियों? महाराजा अजीत सिंह के, महाराजा जसवंत सिंह के, महाराजा मान सिंह के, राम मालदेव के? तो मोहम्मद नैनसी की बात करें साथियों, जी हाँ, मोहनोत नैनसी की बात करें हम, तो यह आपके महाराजा जसवंत सिंह के क्या थे?
दरबारी मंत्री थे और ये प्रसिद्ध आपके कवि भी थे। तो मुहनोत नैन सीरीज जो ख्यात है ना साथियों, जिसे हम मारवाड़ रे प्रगनारी विगत भी बोलते हैं साथियों, जो क्या है अपनी बिल्कुल सबसे बड़ी ख्यात मानी जाती है, जो साथियों आपके जो मारवाड़ के शासक हुए हैं उनके इतिहास का पता चलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। राय पिथौरा की उपाधि किस शासक ने धारण कर रखी थी? राणा कुंभा, राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, हमीरदेव चौहान। राइट आंसर साथियों यहाँ पर आपका हो जाएगा पृथ्वीराज चौहान ने आपकी धारण कर रखी थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। शुष्क वन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? जोधपुर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जैसलमेर में। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान की बात करें साथियों, केंद्र की बात करें हम, तो यह आपका जोधपुर में है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी कौन थी? करणी माता, आशापुरी माता, केला देवी, नागणेची माता। तो सोनगरा चौहानों की, जी हाँ, जालोर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी की बात करें हम, तो यह आपकी कौन थी साथियों? ये आपकी आशापुरी माता थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। किस लोक देवता का गीत सबसे लंबा है साथियों? पाबूजी, तेजाजी, रामदेव जी, गोगा जी। तो कौन से लोक देवता हैं जिनका गीत सबसे लंबा है? तो यह आपका साथियों रामदेव जी का है। जी हाँ, आपसे पूछे लोक देवताओं के अंदर तो रामदेव जी करना है, और लोक देवियों के अंदर, जी हाँ, लोक देवियों के अंदर बात की जाए तो अपनी जीण माता का है। और आपसे पूछे कि सबसे लंबा गीत लोक देवता लोक देवियों दोनों में से किसका है, तो भी आपका जीण माता सही होने वाला है, आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में युद्ध संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? जी हाँ, जोधपुर में, अजमेर में, जैसलमेर में, या फिर जयपुर में। कहाँ पर किया गया है? जैसलमेर में किया गया है साथियों। तो जैसलमेर ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन कहता है कि कामयाबी किस्मत तय करती है? इरादों में दम हो तो मंजिल भी झुका करती है। इरादों में बहुत दम है, मंजिल को झुका कर रहेंगे, सिलेक्शन लेकर रहेंगे, और माँ बाबू का जो सपना है साथियों उसे हम अवश्य पूरा कर रहेंगे बिल्कुल। और साथियों अंतिम आपके पास जो है ना, ये आपके पास 14 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो अंतिम समय में साथियों रामबाण जो है ये आपको क्या होने वाला है? बिल्कुल अंतिम समय में साथियों आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज क्वेश्चन लगाओगे, मॉडल पेपर लगाओगे, रिवीजन करोगे, तो सर्वाधिक फायदा आपको देखने को मिलने वाला है। तो साथियों हम आपके लिए लेकर आए हैं 21 मॉडल पेपर है। जी हाँ, 21 मॉडल पेपर, जिसके अंदर साथियों 17 मॉडल पेपर तो अपने टॉपिक वाइज है, और 4 आपके फुल साथियों सिलेबस के अकॉर्डिंग जिस प्रकार से पेपर आपका आएगा ना, उस प्रकार से हमने तैयार किए हैं। बिल्कुल आपको क्या करना है साथियों, आरपी स्टडी, जी हाँ, गूगल प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करना है। और साथियों यहाँ पर जो आइकन दिख रहा है टेस्ट सीरीज का, जी हाँ, आपको लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज के ऊपर क्लिक करना है, और उससे सबसे पहले आपका यहाँ पर आइकन आएगा टेस्ट सीरीज के अंदर साथियों BSTC 2026 गोल्डन टेस्ट सीरीज है, इसको आपका यहाँ पर बाई कर लेना है। जी हाँ, इसके अंदर साथियों आपको जो है ये आपको 21, जी हाँ बिल्कुल, टेस्ट देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर 17 टॉपिक वाइज और 4 आपके फुल आपके टेस्ट हैं। प्रत्येक टेस्ट में 200% साथियों आपको व्याख्या सहित देखने को मिलने वाले हैं बिल्कुल साथियों। जी हाँ, यहाँ पर आपको बाई करना है बिल्कुल साथियों। और क्या करना है, बिल्कुल इनकी प्राइस 125 रुपये रखी गई है, परंतु यहाँ पर आप अप्लाई द कूपन कोड लगाओगे ना, तो आपको क्या है साथियों यहाँ पर छूट देखने को मिलने वाली है। तो कूपन कोड क्या है सर? बिल्कुल मैं बताता हूँ आपको। कूपन कोड क्या है? MP10 जो है ना, ये आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा, ये आपका कूपन कोड है, इसको आपको यहाँ पर लगाना है और फिर आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके बाद साथियों आप पेमेंट ऑनलाइन करके आप इस 10 मॉडल पेपर को परचेज कर सकते हो। और फटाफट साथियों कर लीजिएगा, क्योंकि अंतिम समय बचा हुआ है मात्र 15 दिन का। तो 15 दिन के अंदर साथियों जो आप सिलेक्शन लेना चाहते हो
अपनी तैयारी को बेहतर करना चाहते हो तो फटाफट परचेज जरूर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन है, रेगिस्तान का जलमहल किसे कहते हैं? चंदन नलकूप को, रानी जी की बावड़ी को, चांद बावड़ी को, बिटाड़ू का कुआं बाड़मेर को? जी हाँ, रेगिस्तान का जलमहल तो हम बटाड़ू का कुआं बाड़मेर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। गुड़ला का त्योहार किस जिले में मनाया जाता है? मारवाड़, मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी? गुड़ला का जो त्योहार है साथियों, यह आपका मारवाड़ में मनाया जाता है। मारवाड़ बोले तो जोधपुर। जी हाँ, ये जोधपुर का क्या है, अपना प्रसिद्ध है। बिल्कुल, गुड़ला त्योहार की बात की जाए, गुड़ला लोकगीत की बात की जाए, गुड़ला नृत्य की बात की जाए, तो ये तीनों ही क्या है, मारवाड़ के प्रसिद्ध हैं। गुड़ला जो त्योहार है साथियों, ये आपके सातल देव की याद में मनाया जाता है। सातल देव ने गुड़ले खां का क्या किया था, वध किया था। बिल्कुल, इनमें से पठानी मूल का नाटक कौन सा है? तमाशा, नौटंकी, रम्मत, चार बेत? कौन सा है साथियों? यह है अपना बिल्कुल चार बेत है। तो चार बेत ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्बर्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? सलीमाबाद में, गलियाकोट में, ब्यावर में, कांकरोली में? कहाँ पर है साथियों? तो ये सलीमाबाद में है। तो सलीमाबाद ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल, बनास, माही, लूणी? कौन सी है? पूर्णतः नाम आ रहा है तो आपको बनास लगाना है, और सबसे लंबी नदी का नाम आता है यहाँ पर, पूर्णतः राजस्थान न आता तो हम चंबल को लगाते साथियों। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लोक देवी रानी सती का वास्तविक नाम क्या है? रिद्दुबाई, नारायणी, पेमल, माया देवी? क्या है साथियों? नारायणी देवी देखने को मिलता है। जी हाँ, रानी सती का जो मंदिर है ये कहाँ पर है? तो ये साथियों कहाँ पर, अपना झुंझुनू केंद्र है, ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नवलखा झील किस जिले में स्थित है? कोटा में, अजमेर में, बूंदी में, या फिर जयपुर में? नवलखा झील की बात करें ना साथियों हम, तो ये आपका कहाँ पर है? बिल्कुल, ये आपकी बूंदी में है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नवलखा दरवाजा कहाँ पर है? नवलखा दरवाजा साथियों अपना रणथंभौर दुर्ग सवाईमाधोपुर में है, और नवलखा बावड़ी की बात करें तो डूंगरपुर में है। बिल्कुल, सर्वाधिक खारे पानी की झीलें किस जिले में पाई जाती है? ये क्वेश्चन तो मैंने कई बार आपको करा रखा है। तो सर्वाधिक खारे पानी की झीलें साथियों नागौर जिले के अंदर स्थित है। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। राजस्थान का सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कोटा, झुंझुनू, जयपुर, सीकर? कौन सा है साथियों? तो यह आपका बिल्कुल सही बता रहे हो। जी हाँ, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता झुंझुनू की है, और महिला साक्षरता कोटा की है साथियों। और ओवरऑल साक्षरता भी कहाँ की है? कोटा की है, ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की, ब्यावर अजमेर की, बिनाए अजमेर की, सांगोद कोटा की? लठमार होली की बात करें ना साथियों, आपको ध्यान में रखना है, लठमार जो होली है यह आपकी कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों? पत्थरमार होली की बात करें तो ये तो आपकी बाड़मेर की प्रसिद्ध है, और लठमार जो होली है यह साथियों आपकी कहाँ की है? बिल्कुल सही बता रहे हो, बिनाए अजमेर की है। हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना किसने की? जयानक ने, चंद्रबरदाई ने, सारंगधर ने, चंद्रशेखर ने? हम्मीर रासो ग्रंथ की रचना जो है यह साथियों आपके सारंगधर के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। पीलीबंगा सभ्यता किस जिले में है? अरे, पीलीबंगा और कालीबंगा दोनों के दोनों ही अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिरवी जाति मुख्यतया किस जिले में पाई जाती है?
भरतपुर, जोधपुर, कोटा, भीलवाड़ा। सिरवी जाति की बात करें साथियों हम, तो यह जो है यह तो आपकी जोधपुर में पाई जाती है। तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मारवाड़ का भूला हुआ नायक किसे कहते हैं? राव मालदेव को, राव जोधा को, राव चंद्रसेन को, राव सिंहा को। जी हाँ, मारवाड़ का प्रताप है, मारवाड़ का भूला हुआ नायक है, महाराणा प्रताप का अग्रणी। बिल्कुल साथियों, यह आपके सभी उपनामों से राव चंद्रसेन को हमें पहचानते हैं, जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आपका हो जाएगा। मोती भारत किस जिले की पारंपरिक कढ़ाई है? तो यह आपकी जालौर की है। क्या के साथियों? जालौर की है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जयपुर में जंतर मंतर में कुल कितने यंत्र हैं? तो ये तो हमें मालूम है कितने यंत्र है साथियों। तो यह आपके 19 यंत्र हैं। 19 ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, यही वक्त है कुछ करने का मेरे दोस्त, इसे खोना नहीं है। जी हाँ, अंतिम समय बचा है, ज़्यादा समय साथियों आपके पास अब शेष नहीं है। और साथियों, क्लास के नोटिफिकेशन के लिए, क्लास की जानकारी के लिए या फिर एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट के लिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए जो है यह आप साथियों व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो। जी हाँ, 9636 175 905 के ऊपर साथियों आपको क्या करना है, BSTC 2026 लिखकर मैसेज कर देना है। मैं आपको इस ग्रुप के अंदर जोड़ दूंगा, तो फटाफट मैसेज करना ना भूलिएगा। बिल्कुल। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो फटाफट कर लीजिएगा। ऐसी ही बेहतरीन क्वेश्चनों की क्लास सुबह 9 बजे और शाम को 8 बजे देखने को मिलती है साथियों। जोधपुर के किस नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली हुई है? चक्री नृत्य, घूमर नृत्य, गुड़ला नृत्य, कालबेलिया नृत्य। कौन से को मिली है? घूमर नृत्य को मिली है साथियों। तो घूमर नृत्य ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अनूप सागर झील कहाँ स्थित है? जैसलमेर में, कोटा में, सीकर में, बीकानेर में। अरे अनूप सागर झील कहाँ पर है आपकी? तो यह तो आपकी बिल्कुल सही बता रहे हो, बीकानेर में है। तो बीकानेर ऑप्शन नंबर आपका डी जो है राइट हो जाएगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की? भोगीलाल पंड्या ने, मग्गाराम ने, गोकुल भाई भट्ट ने, जयनारायण व्यास ने। जी हाँ, सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है ये गोकुल भाई भट्ट ने की थी। मैं आपसे पूछूं कि आपके जो हाड़ौती आपका, हम बात माफ कीजिएगा साथियों, जो डूंगरपुर आपका प्रजामंडल है उसकी स्थापना किसने की थी? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पंड्या ने की थी। मैं पूछूं कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो मग्गाराम वेद ने की थी। और मैं पूछूं आपसे कि मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो जयनारायण व्यास ने की थी। तो ये भी आपको ध्यान में जरूर रखना है। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री की न्यूनतम आयु होनी चाहिए? 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष, 40 वर्ष। जी हाँ, 25 वर्ष होनी चाहिए साथियों। तो 25 वर्ष ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। लीनटांस ग्रंथ की रचना किसने की? सूर्यमल मिश्रण ने, जयानक ने, चंद्रबरदाई ने, कन्हैयालाल सेठिया ने। तो लीनटांस ग्रंथ की जो रचना है यह तो साथियों बिल्कुल ध्यान में रखिएगा किसके द्वारा की गई थी? तो यह आपके साथियों कन्हैयालाल सेठिया के द्वारा की गई थी। जी हाँ, मैंने आपको कई बार बताया भी है, लीनटांस, मिंजर, धरती धोरारी, पाथर और पिथल, इन सभी रचनाओं के रचनाकार जो हैं ये कन्हैयालाल सेठिया जी हैं, जो आपके चूरू के निवासी हैं। कहाँ के निवासी थे साथियों? चूरू के निवासी थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। राजस्थान में गार्नेट के भंडार जी हाँ मुख्यतः कहाँ से मिले हैं? अजमेर से, टोंक से, भरतपुर से, बांसवाड़ा से। कहाँ से मिले हैं साथियों? तो यह आपके टोंक से मिले हैं। तो टोंक ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मरु विकास कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई? मरु विकास जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत तो साथियों आपकी 1977 और 78 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। और इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है साथियों, बताओ राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा?
जी हाँ, दक्षिणी राजस्थान की गंगा किस नदी को कहते हैं? माही को, लूणी को, बनास को, चंबल को? दक्षिणी राजस्थान की गंगा जो है ना, यह हम साथियों माही नदी को कहते हैं। तो माही नदी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पर है, सही हो जाएगा। तो आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम इतना रखते हैं। वापस मिलेंगे कल सुबह 9 बजे। तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।